तो एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और रोज़ाना की तरह आज भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर करने वाले हैं, जो आपकी करंट अफेयर का रिवीजन होगा। कुमार गौरव सर की जो 1.5 घंटे वाली क्लास होती है, उसका 10 मिनट में आपको पूर्ण रिवीजन कराया जाएगा और हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हैंड रिटन पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको उस पर समय समय पे पीडीएफ प्राप्त होती रहेंगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो बात करते हैं हम, आज है 24 जून की क्लास का। आज हम रिवीजन करते हैं कि यूएसए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं। तो ये तुम्हारे किए हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत यूएसए ने ईरानी जो परमाणु स्थल थे उन पे हमला किया। 3 ठिकानों पे अटैक किया गया है। वो आपके कोर्डो पे, नतांज पे और इस्फहान पे अटैक किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोजेक्ट कुइपर किसने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट कुइपर आपका अमेजॉन ने लॉन्च किया, ये तुम्हें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो ये सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक के तहत ये नेटवर्क ध्वस्त किया है। आगे आपसे बात करें, पीएम मोदी ने पहले बेप्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन पीएम मोदी ने मुंबई में किया। क्लियर यहां तक? अगली स्लाइड पे चलें। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 23 जून को मनाया गया है और इसका उद्देश्य है नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। बात करें हम इसकी थीम की, तो इसकी थीम है एक सतत भविष्य के लिए सार्वजनिक वितरण सेवा में तेजी लाना। इस दिवस की थीम याद रखना है कि एक सतत भविष्य के लिए सार्वजनिक वितरण सेवा में तेजी लाना इसकी थीम है। आगे आपसे बात पूछता हूं मैं कि ओलंपिक दिवस, तो ये आपका ओलंपिक दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है। क्लियर? अगले सवाल पे चलें कि ओलंपिक समिति की पहली महिला हेड कौन बनी है? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री ओलंपिक समिति की पहली महिला हेड बनी। अगले प्रश्न पे चलें कि 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन आपका इंग्लैंड में होगा और इसमें टोटल 12 टीम भाग लेने वाली हैं। बात करें कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन, ये आपका भारत में होगा। अगला प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है? तो ये भारत इसका विजेता रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर? अगले की बात करें, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, तो ये इसका जो क्रम है वो 12वां क्रम है और इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में और इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया और इसका शुभंकर विराज लॉन्च कर दिया गया है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कंगना रनौत को, और इसका शुभंकर विराज घोषित किया गया है। तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करें कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये तुम्हारा शिव सुब्रमण्यम रमन ने पदभार संभाला है। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होती है उसके अकॉर्डिंग इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अगले की बात करें कि वर्तमान आरबीआई गवर्नर, तो ये आपके संजय मल्होत्रा वर्तमान आरबीआई गवर्नर हैं और वर्तमान सीएजी की बात करें तो ये के संजय मूर्ति वर्तमान सीएजी हैं। आगे आपसे बात करें वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपके ज्ञानेश कुमार वर्तमान में हमारे चुनाव
आयुक्त हैं। तो ये सारी की सारी नियुक्तियां आपको याद रखनी। क्लियर है? अगले पे बात करें। भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने टोटल इसमें 27 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड जीते हैं, 10 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये आपको याद रखना है। बिम्स्टेक की बैठक की बात करें तो ये थाईलैंड में हुई थी, और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं, और इसकी मुद्रा याद रखनी है बाहत, और इसकी कैपिटल है आपकी बैंकॉक। तो थाईलैंड के बारे में ये आपको याद रखना कि सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में हुई थी। थाईलैंड की मुद्रा आपकी बाहत है, और थाईलैंड की कैपिटल आपकी बैंकॉक है। आगे आपसे पूछते हैं कि देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में खोला गया है। फिर आपसे पूछे देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर, तो ये तुम्हारा एमपी और राजस्थान की सीमा पे देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर स्थापित किया गया। यहां तक कोई दिक्कत? अगले पे चलें। अगला है सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये उपलब्धि हमारे जसप्रीत बुमराह को मिली है। बात करें सेना देशों की, तो इसमें तुम्हारा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। आगे आपसे पूछे टेस्ट चैंपियनशिप विजेता कौन बना है? तो साउथ अफ्रीका ने 2025 का टेस्ट विश्व कप का विजेता साउथ अफ्रीका बना है। भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ये इंग्लैंड के साथ भारत ने 3 साल की बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही बोटन पहल का संबंध किससे है? तो आतंकवाद का विरोध करने से ये चर्चा में रही है बोटन पहल, तो इसका संबंध है आतंकवाद के विरोध से। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टाइम के तहत भारतीय मानक समय के अनिवार्य उपयोग की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। बात करें कि आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से ये रेखा गुजरती है? जो लाइन है ये तुम्हारी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा से होके गुजरती है, यानी कुल 5 राज्यों से होके ये गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो ये भी हमें याद रखना है। अगले पे चलें। भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है? तो ये तुम्हारा अर्नाला इसमें शामिल किया गया है। तो ये याद रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगले की बात करें, राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन किया है। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इसको आप 100% याद रखना, और ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। वर्ष 2025 से 35 तक को किसने हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? तो ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश ने इसे 2025 से 35 तक के दशक को हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया। बात करें कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो वो पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। आगे आपसे पूछे कि सहकारिता क्वांटम तकनीकी का वर्ष कौन सा है? तो ये तुम्हारा 2025 को सहकारिता और क्वांटम तकनीकी का वर्ष घोषित किया गया है। विराट ने पहला टेस्ट किसके खिलाफ खेला था? तो ये विराट ने पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और टी20 क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी है। दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अब सिर्फ आपको वो आईपीएल और वनडे टीम में खेलते दिखाई देंगे। आगे बात करें कि बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन थे? तो ये तुम्हारे भुवन विभू थे। ये भी आपको 100% याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये प्रश्न बन सकता है। क्लियर? अगले पे चलते हैं।
कि केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं, कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो ये तुम्हारी विनीत जोशी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है केंद्र सरकार ने। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो 24 में जो जीएसटी का संग्रह किया गया है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र से संग्रह किया गया है। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करें यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? तो ये कोझिकोड भारत का तीसरा संग्रहालय है अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न पे चलें कि हाल ही में विमोचित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संग्रह है? ये तुम्हारा द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संग्रह है, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2। बात करें आयुर्वेद दिवस की, तो ये तुम्हारा 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। फिर हम आपसे पूछें कि 52वें सीजीआई कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो जस्टिस बीआर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। आगे आपसे पूछेगा होप डे कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से आपका रिवीजन हो पाया। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, बंदे।